व्याजेनापि कृता राजन दर्शयति भास्करिम। छल कर्म से भी, ब्याज का अर्थ संस्कृत में छल होता है, इसलिए तो ब्याज को अपशकुन बताया है। ब्याज का पैसा खाना ठीक थोड़ी बताया। लोग तो 5-5, 7-7 रुपए की व्यापार बन गया है बहुत बड़ा। संस्कृत में नारद पुराण में ब्याज का अर्थ है छल, छल है। तो यहां पर लिखा हुआ कि छल से भी कोई अपराध हो गया। छल से अपराध कौन सा है? छल से अपराध कौन सा है? आपका बेटा है, गूंगा है, बहरा है, किसी का भी है, निरक्षर है, अंगूठा छाप है, कोई और बच्चा दिखा करके, पहले ऐसा बहुत हो जाया करता था, विवाह कर दिया उसका, गूंगा बहरा मूर्खानंद है, विवाह कर दिया। दूसरे की बेटी आई, बेचारी कष्ट भोगती रही, पागल के पल्ले पड़ गई, तुमने तो कर गुरु के छुट्टी ले ली, तो उसका अपराध लगता है। या अपनी गूंगी बहरी बेटी, अपांग बीमार और किसी भी प्रकार के छल के द्वारा और अपनी बेटी किसी घर में पहुंचा दी, वो घर बर्बाद हो गया, तो इसको कहते हैं छलीय अपराध। ये पाप नहीं, ये पाप का बाप है। ये अपने बच्चों के बारे में जो आपको पता कि तुम्हें पता है कि इसको जानलेवा कोई ऐसी बीमारी है, और को तो नहीं पता लेकिन आपको पता है उसको जन्म की बीमारी है, जाते ही किसी के घर को खत्म ही हो जाएगा। वो पैसा दुनिया भर का खर्च करके भी तो भी बीमारी ठीक ना हो। मत कीजिए बच्चों का विवाह, चाहे बेटा हो चाहे बेटी। और ऐसे में जो हुआ है अपराध, नारद पुराण में उसको छलीय अपराध कहते हैं। इस अपराध को समाप्त करने के लिए एकादशी है, उसके लिए कहा गया है व्याजे नान कृता राजन दर्शयति भास्कर। तो ऐसे अपराध भी इस एकादशी से समाप्त हो जाते हैं। बहुत बड़े अपराध हैं। एकादशी का व्रत करने से यह अपराध भी समाप्त हो जाता है। और इतनी बड़ी व्याख्या शायद एकादशी की नहीं सुनी गई होगी, जो नारद पुराण की पवित्र व्यासपीठ से लिखाएं। स्वर्ग मोक्ष प्रदाये राजपुत्र प्रदायनी शुक्लत्र प्रदा हुई सा शरीर आरोग्यदायिनी। सबसे बड़ी बात है, एकादशी का व्रत यदि ठीक से कर लिया है तो बुढ़ापे में बीमारी नहीं होगी, आदमी रोग के साथ मौत को प्राप्त नहीं होगा। इसी बात को कहा जा रहा है स्वर्ग मोक्ष प्रदा। ये स्वर्ग को देने वाली है एकादशी, मोक्ष देने वाली है और धरती पर राज्य सत्ता देगी। पुत्र प्रदायिनी, यहाँ तो स्पष्ट लिखा है जिन बेटियों को, बहनों को संतान नहीं हो रही है प्राप्त, तो इसी ग्रंथ में लिखा है एकादशी के दिन वह हरिवंश पुराण की कथा ग्रंथ पढ़े, या माँ दुर्गा के दिव्य मंत्र के द्वारा ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै, इस मंत्र से हवन करें, यज्ञ करें। ग्रंथ में लिखा है एकादशी के दिन हरिवंश पुराण की कथा सुने या पढ़ें, निश्चित रूप से उनकी वंश वृद्धि होगी। ये एकादशी की महिमा है। क्यों? राजपुत्र प्रदायिनी, ये राज सत्ता भी देने वाली है, पुत्र प्रदायिनी एकादशी मैया संतान भी देने वाली है।